Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, in this video we are going to talk about The Count's Revenge, a drama, a play which is included in your course. 2-1 Act Play आप जानते हैं कि एक ड्रामा बुक है और उसमें जो 2 ड्रामास एडेड हैं उसमें से पहला जो है द काउंट्स रिवेंज है। अच्छा, सेकंड वन जो है द प्रोग्रेस, वो चूँकि इस दफ़ा कोर्स में शामिल नहीं है कि कोर्स को रिड्यूस किया गया है, सो हम इसी के हवाले से भी बात करेंगे। सो इस वीडियो में मैं जो बात करना चाहूँगा वो चूँकि इसके 3 सीन हैं, सीन 1, सीन 2, सीन 3, तो फर्स्ट सीन के बारे में ही हम इसके बात करेंगे और उसकी समरी को डिस्कस करेंगे। तो कैरेक्टर्स को अगर सबसे पहले हम समझ लें जो कि सीन 1 में हम देखेंगे वो कौन है। एक कैरेक्टर तो हमारे पास एल्बर्ट का है। एल्बर्ट, अ यंग फ्रेंच नोबलमैन। अच्छा, चूँकि ये कहानी फ्रांस से ताल्लुक़ रखती है तो फ्रेंच नेम्स भी हैं और जगहों के नाम भी फ्रेंच और कहीं कहीं फ्रेंच वर्ड्स भी आ जाते हैं। तो ये एक फ्रेंच है यंग मैन, और चूँकि ये जो है एल्बर्ट ताल्लुक़ रखता है मॉर्सेफ से। मॉर्सेफ एक ख़ानदान का नाम है, अ फैमिली नेम, और काउंट कहा जाता है नवाब को। तो ये इस ख़ानदान का बेटा है एल्बर्ट। इसके बाप को द काउंट ऑफ मॉर्सेफ कहा जाता है, फादर ऑफ एल्बर्ट। सही है। और काउंट नवाब को कहते हैं और इसका अगर हम फेमिनिन वो बनाएं तो बन जाता है काउंटेस, जैसे एक्ट्रेस बन जाता है ना। तो काउंट ऑफ मॉर्सेफ इसका बाप है और द काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ वो इसकी माँ है एल्बर्ट की। तो ये 3 कैरेक्टर मेन हो गए। इसी तरह एक और जो कैरेक्टर जो इम्पॉर्टेंट है वो है द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। ये एक अलग कैरेक्टर है जो कि एल्बर्ट का दोस्त है। अच्छा, एल्बर्ट का एक और दोस्त है जिसको ब्यूशैम कहा जा रहा है। सही है। और ये जो है ब्यूशैम, ये इसका दोस्त तो है एल्बर्ट का, बट ये जो है एडिटर भी है एक न्यूज़पेपर का। अब न्यूज़पेपर का एडिटर होना असल में इसका एक कनेक्शन आगे जाके अभी आप देखेंगे स्टोरी में। सो सीन 1 पर हम आ जाते हैं। सीन 1 में ये बताया गया है कि लोकेशन है लग्जरियसली फर्निश अपार्टमेंट इन द हाउस ऑफ काउंट ऑफ मॉर्सेफ। काउंट ऑफ मॉर्सेफ जो है यानी एल्बर्ट का घर, एल्बर्ट के बाप का घर, अपार्टमेंट वहाँ पर दिखाया जा रहा है, एक फर्निश अपार्टमेंट हैगा। और कहाँ पर वाक़ है ये? इन द र्यू डू हेल्देख, पेरिस। अच्छा, ये र्यू डू हेल्देख जो मैंने पढ़ा, इसको हम र्यू पढ़ रहे होते हैं इंग्लिश में, बट ये फ्रेंच वर्ड है। तो र्यू मीन्स र्यू इन एक्चुअल फ्रेंच में रोड को कहा जाता है। तो आपके भी जैसे लोकेशंस होती है ना कि हम तारिक रोड पर रह रहे हैं या हम तारिक बिन ज़ियाद रोड पर, तो रूट से भी हम रिलेट करते होते हैं ना। वहाँ पर शाहराह फैसल, इन एक्चुअल शाहरा तो एक ऐसी सड़क को कहा जाता है जो बहुत बड़ी हो, बहुत ज़्यादा लोग उसको इस्तेमाल करते हो। तो वो र्यू और डू मीन्स ऑफ के मीनिंग्स में यहाँ वैसे तो ई आता है, बट आप यूँ समझ लें र्यू डू। अच्छा, इसको हेल्डर हम पढ़ेंगे तो वो हेल्देख उसमें। पेरिस को फ्रेंच में पागी पढ़ा जाता है। ज़्यादातर जो साइलेंट लेटर है वो साइलेंट होता है, सॉरी लास्ट लेटर जो है एंडिंग लेटर वो साइलेंट होता है। तो पागी आर्ट्स का जो साउंड है वो गा का होता है। ये लोकेशन बता दी है। और स्टार्टिंग में फिर होता ये है कि एक एल्बर्ट और उसकी माँ उस लग्जरियस अपार्टमेंट में मौजूद हैं और उनके दरमियान एक कन्वर्सेशन होती है। एल्बर्ट की माँ मतलब द काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ। सही है। सो कन्वर्सेशन ये होती है कि एल्बर्ट अपनी माँ को ये बताता है कि मेरे वालिद की पब्लिकली डिस्ग्रेस्ड हो गई है, मतलब उनको सरेआम जो है बेइज्जत किया गया, बदनामी हो गई है हमारी। और कहाँ हुई है? एट द चैम्बर ऑफ डिप्टीज़। ये चैम्बर ऑफ डिप्टीज़ ये समझ लें उनकी कोर्ट है। और कब हुई? एट 8 o'clock, सुबह 8 बजे। हुआ ये था कि इसके वालिद पर इल्ज़ामात लगाए गए थे। अब वो आगे बताता है, जब उसकी माँ पूछती है कि बेटा इन एक्चुअल हुआ क्या था, क्या तुम वहाँ मौजूद थे? वो कहता है कि नहीं, मैं तो मौजूद नहीं था क्योंकि पब्लिक मेंबर्स वहाँ अलाउ नहीं थे। तो चैम्बर ऑफ डिप्टीज़, अच्छा डिप्टीज़ बहुत सारे हैं, सही, तो वो बैठे होते हैं। और प्रेसिडेंट भी चैम्बर ऑफ डिप्टीज़ का वहाँ खुद आया था और उसने इस मामले को खुद से डील किया था। तो माँ ये पूछती है उसकी कि आखिर क्यों ऐसा हुआ, तो वो बताता है कि उन पर इल्ज़ामात लगाए गए थे। इल्ज़ाम क्या था? इल्ज़ाम ये था, रीज़न ये था उनकी बेइज्जती का जो इल्ज़ाम था वो ये कि इन द ईयर ऑफ 1823 में, जबकि वो फ्रेंच आर्मी के कैप्टन थे, उन्होंने दुश्मन से
तो दुश्मन कौन थे उनके उस वक्त? तुर्क से, फ्रेंच और तुर्क की यानी मुसलमानों से लड़ाई हो रही थी। तो वो तो ज़ाहिर है कि अपने कॉन्टेक्स्ट में तुर्क को अपना एनिमी कहेंगे। तो वो कहता है कि उन्होंने तुर्क से 1823 में, जबकि वो फ्रेंच आर्मी के कैप्टन थे, ब्राइब ली थी, रिश्वत। और यानी ना एक जगह का नाम है, तो वहाँ का जो किला था इसके अंडर में ही था, यही एल्बर्ट की बाप की, जब वो कैप्टन था 1823 में। तो उसने वो जो उसने ब्राइब ली, रिश्वत दी, उसके बदले उसने यानीना का किला उनके हवाले कर दिया। सो इस वजह से उसको मुल्क का गद्दार कहा गया और उसको चैम्बर ऑफ डिप्टीज़ में बुलाया गया। अच्छा, ये हुआ ऐसे था कि न्यूज़पेपर में बाकायदा 2 न्यूज़पेपर में पैराग्राफ छपे थे उसके ख़िलाफ़, ख़बर छपी थी। तो इस वजह से उसको चैम्बर ऑफ डिप्टीज़ में बुलाया गया और फिर वहाँ पर बुलाकर ये सारे काम हुए। अब माँ उसकी ये पूछती है कि बेटा तुम्हारे बाप ने जब ये इल्ज़ामात सुने तो क्या किया? तो उसने कहा कि मेरे बाप ने, द काउंट ऑफ मॉर्सेफ ने, डिनाइड ऑल दोज चार्जेस, उन तमाम चार्जेस, इल्ज़ामात का उन्होंने इनकार कर दिया। और इतनी दीदा दिलेरी के साथ उसने वो झूठ बोला कि सबको यकीन आ गया कि हाँ यही सही कह रहा है। लेकिन हुआ ये कि उसकी किस्मत ही ख़राब थी। एट द लास्ट मोमेंट उसकी, चूँकि उसका कैरेक्टर ख़राब रहा था तो किस्मत तो ज़ाहिर है ख़राब तो होगी। तो एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी लम्हे, हुआ ये कि एक विटनेस अदालत में आ गई, चैम्बर ऑफ डिप्टीज़ में आ गई। और वो विटनेस क्या थी, वो गवाह, वो एक स्ट्रेंज लेडी, एक अजनबी औरत थी जो कि यानीना में उस वक्त मौजूद थी जिस वक्त ये सब कुछ हुआ था। और उसने उनके हवाले वो साहब किला उसके उनके हवाले करके, तुर्क से हवाले करके उनसे रिश्वत ली थी। तो उसने वहाँ पर आके वो डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए जिन पर साइन हुआ था बाकायदा और सील्ड मोहरें भी लगी हुई थी। तो ये एक बड़ा प्रूफ था। तो फिर एल्बर्ट की माँ पूछती है उससे, अब ज़ाहिर है कि जब ये हुआ तो फिर उसका रिएक्शन ये था काउंट ऑफ मॉर्सेफ का, यानी एल्बर्ट के बाप का, कि वो चीखता हुआ पागलों की तरह चैम्बर से बाहर चला गया। लेकिन सज़ा तो उसको। अब एल्बर्ट की माँ उससे पूछती है, बेटा तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स का मतलब ये नहीं है कि उसके करियर के बारे में सवाल कर रही। यहाँ फ्यूचर प्लान का मतलब वही है कि तुम अब क्या करने वाले हो, तुम्हारे बाप के साथ ऐसा हुआ और तुम बता रहे हो। तो वो ये कहता है कि मेरा जो प्लान है वो ये है कि सबसे पहले मैं उस शख्स को ढूंढूंगा जिसने ये सारे काम किए, जिसने ये सारी साजिश बुनी है। और मतलब ये कि जिसने पैराग्राफ छपवाए हैं और वो विटनेस भेजी है। वो ये भी कहता है कि ये जो 2 काम हुए ना, कि एक तरफ पैराग्राफ छपवाए गए, दूसरी तरफ विटनेस, ये एक ही शख्स का किया हुआ काम है। तो वो ये कहता है कि सबसे पहले तो मैं उस शख्स को ढूंढूंगा जिसने ये सब कुछ किया है, ये कंस्पिरेंसी हैच की है, और देन मैं उसको पनिश करूंगा, मेरी ये तलवार उसके जिस्म से गुजर जाएगी और मैं उसको कत्ल कर दूंगा। वो कहती है क्या तुम चैम्बर ऑफ डिप्टीज़ उनको कत्ल करोगे? मतलब तुम्हारे वालिद की बेइज्जती की वजह तो वो बने। बोलता है नहीं नहीं नहीं, उन्होंने तो ऐसे ही किया जैसा कि विटनेस थी, तो उनका इसमें कोई कसूर नहीं है, ये कोई और शख्स है जिसने ये सब कुछ किया है। विटनेस भी भेजी और पैराग्राफ भी पीछे छपवाए और सब कुछ करवाया, तो मैं उसको ढूंढूंगा। माँ पूछती है कि बेटा तुम कैसे उसको ढूंढोगे उस शख्स को? तो वो जवाब देता है कि मेरा एक दोस्त है बीयू शैम, तो मैंने उसको उसको एक ज़िम्मेदारी दी है कि वो उस शख्स को डिस्कवर करे, तलाश करे, क्योंकि बीयू जैम न्यूज़पेपर का एडिटर है और उसके न्यूज़पेपर में भी एल्बर्ट के बाप के ख़िलाफ़ वो पैराग्राफ छपे थे। तो वो फाइंड आउट करेगा उस शख्स को कि आखिर कौन था जो छपवाने आया था, किस तरह छपे, और वह हम उस शख्स तक पहुँचेंगे और इस तरह हम उससे बदला लेंगे। अब ये इनके दरमियान बात चल रही है, इतने में इनके जो वैलेट्स हैं वो आवाज़ लगाते हैं कि द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, यानी मॉन्टे क्रिस्टो के नवाब तशरीफ़ ला चुके हैं। दरवाज़ा खुलता है अच्छा, वैलेट्स वही दरबान, वो खिदमतगार जो दरवाज़े खोलते हैं, वो कोई खिदमत के लिए हाजिर होते हैं। तो दरवाज़ा खुलता है, काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो अंदर दाखिल होता है और वो आकर एल्बर्ट से और उसकी माँ से मिलता है। उसकी माँ मतलब द काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ। ये काउंट और काउंटेस में फ़र्क रहना चाहिए। अगर काउंट लिखा है, काउंट ऑफ मॉर्सेफ एल्बर्ट का बाप है, और काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ यानी एल्बर्ट की माँ। आकर वो उनसे मिलता है और वही बात करता है कि अभी मैंने सुना और मुझे बहुत दुख हुआ। फिर वो वही वाला सवाल कि एल्बर्ट से कि तुम्हारा क्या इरादा है, अब क्या करने वाले हो तुम? तो वो यही कहता है कि मैं अब रिवेंज लूँगा, इंतकाम लूँगा, क्योंकि मैं अब अपने बाप की इस बेइज्जती का बदला
और इसकी तकलीफ़ उसको ज़रूर पहुंचाऊंगा जिसने ये सब कुछ किया है। तो वो कहता है कि वो शख्स जिसने ये सब कुछ किया है तुम उसको कैसे ढूंढोगे। वो कहता है कि एल्बर्ट जवाब देता है कि मैंने अपने दोस्त ब्यूचैम को इसकी ज़िम्मेदारी दी है और ब्यूचैम बहुत जल्द जो है उस शख्स को ढूंढ निकालेगा, लेकिन हो सकता है कि मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत पेश आए। तो इस पर मॉन्टी क्रिस्टो ये जवाब देता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम्हें मेरी ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि ब्यूचैन तुम्हारा जो दोस्त है, जो न्यूज़पेपर का एडिटर है, वो बहुत जल्द उसको आसानी के साथ ढूंढ लेगा जिसने ये सब कुछ किया है। फिर वो ये पूछता है तुम क्या करोगे। यही कि मैं रिवेंज दूंगा और मैं उसको ड्यूल का चैलेंज करूंगा। ये एल्बर्ट के आंसर्स हैं। अब ड्यूल क्या होती है? ड्यूल असल में वो फाइट होती है जो कि चैलेंज देकर अपने मुखालिफ को लड़ी जाती है। होता ये था उस दौर में कि अब भी शायद कहीं होता हो कि होता ये था कि वो अपने दुश्मन को बाकायदा जाकर चैलेंज करते थे कि लड़ने के लिए तुम मैदान में आओ। अब वो तलवार मुंतखब करता या जो भी हथियार मुंतखब करता था, तो इस तरह वो बाकायदा ये कह लें कि एक तरह से रिंग में आते थे वो, और फिर इस तरह लड़ाई शुरू होती थी और लोग आते थे, वो लड़ाई देखते थे। तो ये तरीका होता था उनके लड़ने का। तो ड्यूल, वो कहता है कि मैं उसको जाकर ड्यूल का चैलेंज करूँगा, अपने मुखालिफ को रिंग में बुलाऊँगा और फिर इस तरह मैं उसको कत्ल कर दूँगा। अब काउंटेस ऑफ मार्सेफ, थोड़ी देर होती है ये गुफ्तगू इनके दरमियान हो रही है। काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो जो अभी अभी आया है और ये बातें करता है, वो ये भी बताता है कि मैं नॉर्मंडी में था, तुम्हें तो पता ही है क्योंकि तुम भी मेरे साथ थे। एल्बर्ट, एल्बर्ट नॉर्मंडी ये एक जगह का नाम है फ्रांस में। तो वो कहता है कि तुम चूँकि मेरे साथ वहाँ मौजूद थे। असल में हुआ ये था कि एल्बर्ट ने जब ये बात सुनी ना कि उसके वालिद की पब्लिकली डिसग्रेस, बदनामी हो गई है, तो वो तो फ़ौरन आ गया था। ये बाद में आया है, अब ये भी लंबा सफ़र करके आया है। तो अब जब वो जाने लगता है काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो, तो एल्बर्ट की माँ काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ उससे सम रिफ्रेशमेंट, मतलब कहती है कि भाई आप अभी आए हैं इतने लंबे थके हुए, इतने लंबे सफ़र से, तो कुछ तो खा पी के जाएं। रिफ्रेशमेंट ऑफ़र करना चाहती है वो, लेकिन वो इनकार कर देता है और वो कहता है कि नहीं, मुझे अब जाना है, और वो चला जाता है। और एल्बर्ट को कहता है ओ हुआ कहते हुए, ओ हुआ असल में फ्रेंच में गुड बाय को कहते हैं, ओ हुआ गुड बाय। बहरहाल ये गुफ्तगू उनके दरमियान होती है। अच्छा एक बात और, ड्यूल पर जब वो बात कर रहे होते हैं ना, और एल्बर्ट कहता है कि मैं ड्यूल का उसको चैलेंज करूँगा, तो मॉन्टी क्रिस्टो के यहाँ पर ख़यालात कुछ ही होते हैं। वो कहता है कि अगर कोई शख्स तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाए, कि इंसल्ट कर दे तुम्हारी, तो ड्यूल एक बेस्ट ऑप्शन है उससे बदला लेने का। लेकिन अगर किसी शख्स ने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है, तो फिर ड्यूल बेटर ऑप्शन नहीं है, बल्कि फिर तुम्हें भी ये चाहिए कि तुम उससे इसी तरह निपटो और उसको इसी तरह तकलीफ़ पहुँचाओ जिस तरह उसने तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाई है। तुम्हें चाहिए कि फिर एक प्लान्ड मंसूबाबंदी के साथ, एक ऐसे मंसूबाबंदी के साथ जो कि बिल्कुल सोची समझी हो, उसके साथ तुम आगे बढ़ो और फिर इस तरह उसको तकलीफ़ पहुंचाओ। ये ड्यूल के बारे में उसके ख़यालात थे। मतलब वो ये कह रहा था कि छोटा मोटा मामला है तो ड्यूल लड़ लो, और अगर बड़ा मामला है तो फिर ड्यूल से तो थोड़ी देर की तकलीफ़ है ना, बंदा मर जाएगा। तुम एक लंबी तकलीफ़ पहुँचाओ उसको, मतलब प्लान करके। ये गुफ्तगू उनके दरमियान होती है। ये जो मैंने बातें बताई ये पेपर में आती हैं, ये ड्यूल वाली बात सही है। और फिर वो इजाज़त लेकर ओ हुआ करके भाई गुड बाय और चला जाता है। अब जब वो चला जाता है तो द काउंटेस ऑफ मार्सेफ, जो एल्बर्ट की माँ है, वो अपने कुछ शकूक का मॉन्टी क्रिस्टो के बारे में इजहार करती है। वो कहती है कि तुमने एक चीज़ नोट की कि जब कभी भी हमारे घर में आया, ये एल्बर्ट को उसकी माँ कह रही है, अब काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो चला गया है, तो वह कहती है कि तुमने एक चीज़ नोट की, जब कभी भी ये हमारे घर में आता है और हमने जब कभी भी इसको रिफ़्रेशमेंट ऑफ़र की कि खाना वगैरह खा के जाएँ कुछ ना कुछ, तो इसने हमेशा इनकार किया है। तो एल्बर्ट ये पूछता है आखिर आपके क्या दिमाग में चल रहा है वालदा। तो वो जवाब देती है कि असल में अरब कस्टम एक अरब वालों की रिवायत है। रिवायत ये है कि वो अपने डेडली एनिमी के घर का, अपने जानी दुश्मन के घर का खाना नहीं खाते हैं। तो इसने कभी भी हमारे घर की
रोटी नहीं तोड़ी मतलब खाना नहीं खाया है। तो यही बात वो शुकू को शुबात का वो बोलती है, लेकिन एल्बर्ट कहता है कि लेकिन आप इस पे कैसे बात कर रही हैं, ये तो। वो बोलती है हाँ मैं जानती हूँ, उसने तुम्हारी एक दफ़ा जान भी बचाई थी और वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन फिर भी ये ख्याल मेरे जहन में बातें क्यों आ रहा है। ये बात चल ही रही होती है कि काउंट ऑफ मॉर्सेफ, एल्बर्ट का बाप, वो कमरे में आ जाता है। अब आवाज़ लगाते हैं वेलिट्स, काउंट ऑफ मॉर्सेफ, मॉर्सेफ का नवाब आ गया और अब यही एल्बर्ट का बाप है। और इसका जो चेहरा है वो पीला पड़ा हुआ है, लुकिंग टेरिफाइड, वो बहुत ज़्यादा दहशतनाक दिखाई दे रहा है, परेशान है। ये वही है जो कि चैम्बर ऑफ डिप्टीज़ में था, इसी की बेइज्जती हुई है। सो जब वो आता है तो कुछ गुफ्तगू के बाद वो उस शख्स के बारे में सवाल करता है जो कि अभी कैरेज घोड़ा गाड़ी में गया है। वो कहता है कि ये बताओ आखिर कौन था ये। तो एल्बर्ट ये जवाब देता है कि वो काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो था जो यहाँ आया था। और जब मुझे वालिद ये पता चला कि आपकी पब्लिकली डिस्ग्रेस बदनामी हो गई है तो मैं फ़ौरन नॉर्मंडी से यहाँ पहुँचा। और वो मॉन्टी क्रिस्टो, सॉरी, काउंट ऑफ मॉर्सेफ अपनी बीवी से भी कहता है कि तुमने तो मेरी बेइज्जती का सुना होगा। वो कहती है मैंने क्या, पूरे पेरिस ने सुन लिया अब तो। और पूरा पेरिस, ऑल पेरिस इज़ रिंगिंग, पूरा पेरिस इससे रिंग हो रहा है, मतलब चर्चा हो गया है। अब ये गुफ्तगू इनके दरमियान, अच्छा ये काउंट ऑफ मॉर्सेफ जो है इसके ताल्लुकात नज़र आ रहा है इनके डायलॉग से कि ज़्यादा अच्छे नहीं है बीवी से इसके, और इसके अपने बेटे से, मतलब वो वाली बात नहीं है जो कि एक फैमिली मेम्बर में होनी चाहिए। अब ये हो रहा होता है कि ब्यूचैम की आवाज़ लगती है, ब्यूचैम वही एल्बर्ट का दोस्त न्यूज़पेपर का जो एडिटर है वो अंदर आता है। और उसका जो ड्रेस है वो डिसऑर्डर, बड़ा बेतरतीब ख़राब दिखाई दे रहा है, लुकिंग एक्साइटेड, वो एक्साइटेड तो लग रहा है लेकिन परेशानी उसकी नज़र आ रही है। उसका जो लिबास है, पाल वगैरह, उससे पता चल रहा है कि वो बड़ा परेशान है। और वो आकर ये बताता है कि मैंने फ़ाइंड आउट कर लिया उस शख्स को जिसने ये सब कुछ किया है। वो पूछते हैं वो कौन है, कहता है कि आपको यकीन नहीं आएगा। बहरहाल इसरार करते हैं आप बताएं। तो वो बताता है कि द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो इज़ अ पर्सन हु डिड ऑल दिस, कि जो शख्स सारी बातों के पीछे है जिसने न्यूज़पेपर में वो पैराग्राफ छपवाए और अदालत में विटनेस को भेजा, वो तुम्हारा दोस्त काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो है। अब ये बात सुनकर वो बहुत हैरान होते हैं। एल्बर्ट को भी यकीन नहीं आता, उसकी माँ को भी यकीन नहीं आता। हाँ, उसका जो बाप होता है वो ये कहने लगता है कि मुझे तो पहले ही इस शख्स को जब भी मैं देखता था मुझे अच्छा नहीं लगता था, ये आया पेरिस में और आकर छा गया। बहरहाल एल्बर्ट फिर ब्यूचैम को अपने साथ लेकर उसको ड्यूल का चैलेंज करने के लिए चला जाता है, काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो को। और एल्बर्ट ब्यूचैम को अपना सेकंड का मतलब ये है कि ड्यूल जब लड़ेंगे तो सेकंड, जिस तरह रिंग के अंदर एक रेसलर दाखिल होता है तो अपने साथी को जब वो ताली मारेगा अंदर आ जाएगा, इस तो मतलब यूँ समझ लें कि सेकंड से मुराद सेकंड पार्टनर है। तो ब्यूचैम को अपना वो पार्टनर यानी सेकंड के तौर पर मुंतखब करता है। और इस तरह ये सीन एंड हो जाता है। हाँ, आखिर में एक डायलॉग ये होता है कि फिर एल्बर्ट की माँ उसके बाप को ये कह रही होती है जब वो चला गया है अपने दोस्त के साथ कि ज़रूर आपने भी काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो के साथ बुरा किया होगा, आप याद करें। लेकिन उसको याद ही नहीं आता, समझ नहीं आता, और इस तरह सीन ख़त्म हो जाता है। ये सीन 1 है। सीन 2 के बारे में अगर आप चाहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुँचे तो डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक शेयर कर देंगे। सो आप वहाँ जाके क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ तक कोई सवाल, कोई बात जहन में हो, आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। और शायद दूसरी बात ये, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि सारी चीज़ें तो यहाँ पर अपलोड करना मे बी के इम्पॉसिबल हो क्योंकि टाइम लगता है। सो आप इंटरेस्टेड हो सो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट करके भी, फेसबुक पेज पर जाकर भी। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी वीडियोस आप तक व्हाट्सएप के ज़रिए भी पहुँचे तो व्हाट्सएप पर हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, मेल्स स्टूडेंट्स का अलग, फ़ीमेल स्टूडेंट्स का अलग है। और आप व्हाट्सएप नंबर पर जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ जाकर आप हमारे नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। दैन आपको वहाँ ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ सिर्फ वीडियो का लिंक शेयर किया जाता है। मतलब ये होगा कि आप अगर यूट्यूब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे या नोटिफिकेशन
आप नहीं हासिल कर पाते तो व्हाट्सएप मैसेजेस तो आसानी से आप देख लेते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक फील फ्री टू आस्क। जज़ाकल्लाह।